अस्सलामुअलैकुम बोली सुबह खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, अंधेर नगरी चौपट राज। हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 15 साल की लीज पर देने का मामला तनाज़े का शिकार हो गया। बोली दहंदगान दो थे, एक को गार्ड ने गेट पर 5 मिनट रोक के रखा तो दूसरे को फायदा उठाने का मौका मिल गया। एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए मुल्की खजाने को करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ। मुल्की और इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेटर के कंसोर्शियम के बोली दहिंदा ने मामले पर अदालत जाने का फैसला कर लिया। खजाने को करोड़ों डॉलर का चूना, एक खरीदार को फायदा देने के लिए दूसरे को गेट पर रोक दिया गया। ये निराली कहानी है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 15 साल की लीज पर देने की बोली दहिंदगान में 2 कंपनियां शामिल थीं। तुर्किया की बोली दहिंदा कंपनी को नवाजने के लिए मकामी और बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे के ऑपरेटर और सरमायाकारों पर मुश्तमिल कंसोर्शियम के बोली दहिंदा को गार्ड ने गेट पर 5 मिनट तक रोके रखा और बोली वाली जगह तक रसाई न दी, जिसके बाद बहाना बनाया गया कि आप 5 मिनट लेट पहुंचे और अब मखसूस कंपनी को नवाजने की कोशिश हो रही है। कंसोर्शियम की जानिब से बोली दहिंदा ने हुकूमत के इस इक़दाम को अदालत में चैलेंज करने का फैसला कर लिया। सिविल एविएशन के इदारे की जानिब से कौमी असासों को बगैर मुसाबकत के देने पर इनका शफाफ अंदाज में एहतसाब जरूरी है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की लीज का तनाज़ा मेंबर कंसोर्शियम टीम दानिश जंजुआ कहते हैं कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट की बोली लगाने के लिए मुकर्रर वक्त पर पहुंचे, ताहम अंदर नहीं आने दिया गया। इस अफसोसनाक वाक़े से बोली की शफाफियत का अंदाजा होता है। हुकूमती इक़दाम अदालत में चैलेंज करेंगे। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 15 साल की लीज पर देने का मुतनाज़ा मामला पाकिस्तानी और बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे के ऑपरेटर्स और सरमायाकारों पर मुश्तमिल कंसोर्शियम के बोली दहिंदा को 5 मिनट तक गेट पर रोका गया और अब ताखीर का बहाना बनाकर तुर्की की कंपनी को नवाजने की कोशिश की जा रही है। मेंबर कंसोर्शियम टीम दानिश जंजुआ ने कहा है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट की बोली लगाने के लिए मुकर्ररा वक्त पर पहुंचे थे, मगर हमें रोककर सवालात पूछे गए, जबकि दूसरे बोली दहिंदा को बगैर पूछगछ अंदर दाखिल कर दिया गया। जैसे ही हमने एंटर किया, वी वर स्टॉप्ड एट द सिक्योरिटी क्लियरेंस एरिया, कंसिडरिंग के जो हमारा कंपेटिटर है उसकी गाड़ी 4 से 5 मिनट पहले उसी गेट से एंटर हुई थी जिससे हम एंटर हुए हैं। एंटर हुआ जी तो उन्होंने रिफ्यूज़ल दे दिया मुझे ऑन माय फेस, सेइंग दैट वी वोंट बी एबल टू एक्सेप्ट दिस बिड। मेंबर कंसोर्शियम टीम दानिश जंजुआ का कहना था कि निजकारी से मुताल्लिक ऐसे इक़दामात पर अफसोस हुआ। ये एक बहुत सैड न्यूज़ है दैट दिस हैज बीन पॉलिटिसाइज्ड। दिस पोजेस अ ह्यूज थ्रेट टू ऑल द प्राइवेटाइजेशन प्रोजेक्ट्स जो आगे जाके गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करेगी। दिस प्रोसेस नीड्स टू बी रिवाइज्ड। उनका कहना था कि इस इक़दाम से बोली की शफाफियत मुतासिर हुई। यहाँ आपको बताएं कि तुर्क कंपनी इस्लामाबाद एयरपोर्ट की लीज कवायद जवाबित को बलाए ताक रखकर सिविल एविएशन हुकाम की मिली भगत से हासिल करने की सरदौड़ कोशिशों में मसरूफ है। जांच पड़ताल से पहले ही बोली मंजूर होने का दावा कर दिया गया, जिससे हुकूमत का निजकारी का पूरा प्रोग्राम ही मशकूक हो गया। इदारों की निजकारी का पहला मरहला ही मशकूक हो गया। गैर शफाफ तरीके से इस्लामाबाद एयरपोर्ट की लीज हासिल करने के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी हुक्काम का गठजोड़ सामने आ गया। तुर्क कंपनी ये तासुर दे रही है कि इनकी बोली पहले ही मंजूर हो चुकी, ताकि सिविल एविएशन की जानिब से की गई बददियानती से तवज्जो हटाई जा सके। हकाइक हुकूमत की आंखें खोलने के लिए काफी है। एयरपोर्ट की लीज के लिए अभी तक तकनीकी बुनियादों पर जाँच पड़ताल ही मुकम्मल नहीं हुई। इस मरहले में कुछ हफ्ते लगेंगे। इसके बाद तकनीकी तौर पर अहल बोली दहिंदगान के लिए माली बोलियां खोली जाएंगी। मुकामी और बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे के ऑपरेटर्स और सरमायाकारों पर मुश्तमिल कंसोर्शियम के मेंबर दानिश जंजुआ ने बोल को बताया कि हम प्रोफेशनल एयरपोर्ट ऑपरेटर्स हैं। बोली के लिए मुकम्मल तैयारी के साथ गए थे। हमारे पास $50 मिलियन का बिड बॉन्ड भी मौजूद था। 2 से 3 मिनट में गेट पे रुका। उसके बाद सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद CA इज़ अ ह्यूज एंटर हुआ जी तो उन्होंने रिफ्यूज़ल दे दिया मुझे ऑन माय फेस, सेइंग दैट वी वोंट बी एबल टू एक्सेप्ट दिस बिड। $50 मिलियन का बिड बॉन्ड हमारे हाथ में था और हमें उन्होंने रिफ्यूज़ दे दिया। दानिश जंजुआ ने कहा, सिविल एविएशन ऑफिस में पेश आए वाक़े की डायरेक्टर जनरल एयरपोर्ट सर्विसेज को शिकायत दर्ज करा दी है। तशवीशनाक बात यह है कि अगर पाकिस्तान में इदारों की निजकारी के दौरान शफाफियत से ऐसा खिलवाड़ होगा तो हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद खो देगी और मुस्तकबिल में दीगर इदारों की निजकारी में मसाइल पैदा होंगे।
और अब ये जानिए, हुकूमत चाहे कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले हो। 25 अक्टूबर तक आईनी तरमीम ज़रूरी है, ना मजबूरी। नहीं चाहेंगे कि अरकान की खरीदो फरोख्त हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बड़ा बयान, कहा कि अगर रात के अंधेरे में तरमीम करनी होती तो एक दिन हुकूमत बनाते और अगले दिन बिल पेश करते। अगर किसी जज को फेवर करना होता तो ताहयात फेवर करते। पीपल्स पार्टी चाहती है तमाम सियासी जमातों में इत्तफाक राय हो। मौलाना फजलुर रहमान के साथ इत्तफाक राय हुआ। हुकूमत से कहा कि तहरीक इंसाफ को मुस्बत सियासत का मौका दिया जाए, मगर PTI आज तक हमसे रब्ता नहीं करती। तहरीक इंसाफ का मिशन है कि पाकिस्तान को फेल करना है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला महंगाई है, जो अब कम होती दिखाई देती है। अब आपको बताएं कि आईनी तरमीम से मुतालिक हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान की तजावीज़ मान ली। मौलाना ने भी आईनी अदालत के क़याम पर मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी। ऐवान सदर में होने वाली सियासी बैठक में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को आईनी तरमीम की हिमायत की। दरख्वास्त की कि मौलाना ने मुतनाज़ शिक तरमीम से निकाल कर सबके लिए काबिल कबूल बिल लाने पर जोर दिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान की तजावीज़ से इत्तेफाक भी कर लिया। आईनी तरमीम का नया मुसव्वदा बिलावल भुट्टो ने मौलाना के हवाले कर दिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मुसव्वदा भिजवाने की तस्दीक कर दी। लबनान में फंसे पाकिस्तानियों को लेकर खुसूसी परवाज़ कराची पहुंच गई है। खुसूसी परवाज़ से 70 पाकिस्तानी शहरी लबनान से वतन वापस पहुंचे। वतन वापस पहुंचने वाले पाकिस्तानियों ने इंतजामात को सराहा, जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया गया। पाकिस्तानियों की हिम्मत बढ़ाने गवर्नर सिंध कराची एयरपोर्ट पहुंचे। कहा कि शुक्र है पाकिस्तानी जंग ज़दा लबनान से बाहिफाजत वतन वापस पहुंच गए। हुकूमत ने लबनान से पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी मुमकिन बनाई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि पूरा खित्ता इस वक्त हालत जंग में है। लबनान में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी मुश्किल मरहला है। हुकूमती इदारों ने बेहतरीन इंतजाम किए। हुकूमत पाकिस्तानियों की वतन वापसी की जिम्मेदारी पूरी करेगी। हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त में जहाँ मुश्किल वक्त अपने पाकिस्तानियों के साथ उनकी शाना बचाना खड़ी है, और आइंदा भी, और जो पाकिस्तानी वहाँ रह गए उनके लिए भी हुकूमत पाकिस्तान ने इंतजाम किए हुए हैं। जो पाकिस्तानी आना चाहता है उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान किसी तरह का इंतज़ाम करेगी। वहाँ पे जंग इलाके में है, उसको एक को करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। कराची से आपको खबर दें, मंगूपीर खैराबाद गुलशन तौहीद में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। फायरिंग के तबादले में 5 डाकू हलाक कर दिए गए हैं। कराची से आपको खबर दे रहे हैं, मंगूपीर खैराबाद गुलशन तौहीद में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। पुलिस मुकाबले में फायरिंग के तबादले में 5 डाकू हलाक कर दिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं साद गुज्जर से। जी साद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची का इलाका है मंगोपीर खैराबाद गुलशन तौहीद में, जहां पर ये अब से कुछ देर पहले मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। जिस पुलिस मुकाबले में रेस्क्यू हुकाम की जानिब से भी और पुलिस की जानिब से इस चीज़ की तस्दीक कर दी गई है कि 5 डाकू इस पुलिस मुकाबले में हलाक हो गए हैं, जिनकी तस्दीक ताहाल ना हो सकी है, जबकि 5 डाकुओं को जो है इस वक्त अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। ये मंगोपीर का इलाका है खैराबाद गुलशन तौहीद में, जहाँ पर अब से कुछ देर पहले ये मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। पुलिस मुकाबले में 5 डाकू इसमें हलाक हो गए हैं, जबकि पुलिस की जानिब से अब तक कोई ऐसी तस्दीक नहीं की गई कि पुलिस एहलकार इसमें कोई जख्मी हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन इसमें 5 डाकू हलाक होने की पुलिस ने तस्दीक कर दी है। जिन 5 डाकुओं को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, और इनमें से किसी की भी अभी तक जो शनाख्त नहीं हुई है। ठीक है, साद गुजर हमें आगाह करे थे। कराची से खबर है कि मंगूपीर खैराबाद गुलशन तौहीद में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है, जिसमें फायरिंग के तबादले में 5 डाकू हलाक कर दिए गए हैं। कराची से आपको खबर दे रहे हैं, मंगूपीर खैराबाद गुलशन तौहीद में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। पुलिस मुकाबले में फायरिंग के तबादले के बाद 5 डाकू हलाक कर दिए गए हैं। मंगूपीर खैराबाद गुलशन तौहीद में ये पुलिस मुकाबला हुआ है, जिसमें 5 डाकू हलाक कर दिए गए हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने हिज़्बुल्लाह के नए सरबराह हाशिम सफ़ीउद्दीन को शहीद करने का दावा कर दिया है। धमकी दी कि हिज़्बुल्लाह के आने वाले रहनुमा को भी निशाना बनाया जाएगा। हिज़्बुल्लाह को पहले से ज़्यादा कमज़ोर कर दिया।
अब आपको बताएं कि इसराइली फोर्सेस के गजा और लबनान पर हमले। गजा में 24 घंटे में 77 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। जाला पनागुज़ीन कैंप पर हमले में 17 और बरीज कैंप पर हमले में 12 फलस्तीनी शहीद हो गए। मुतादिद जख्मी खान यूनुस, देर अल बला और अल शाती कैंप में हमले में 14 फलस्तीनी शहीद हो गए। जनूबी लबनान में इसराइली बमबारी के नतीजे में बच्चों समेत 17 अफराद शहीद हो गए। इसराइली फोर्सेस के गजा और लबनान पर हमले। गजा में 24 घंटे में 77 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। जाला पनागुज़ीन कैंप पर हमले में 17, अल बरीज कैंप पर हमले में 12 फलस्तीनी शहीद हो गए। मुतादिद जख्मी खान यूनुस, देर अल बला और अल शाती कैंप में हमले में 14 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। जनूबी लबनान में इसराइली बमबारी के नतीजे में बच्चों समेत 17 अफराद शहीद हो गए। 2014 जैसी साजिश कामयाब नहीं होने देंगे, एक जत्थे को मंजूर नहीं, पाकिस्तान तरक्की करे। वफाक पर दिन रात चढ़ाई करके धमकियां दी जाती हैं। फसादियों को बताना चाहता हूँ, माजी की रिवायत को दोहराने नहीं दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब। कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सरबराही में वफाक पर दिन रात चढ़ाई जारी है। जो कुछ 2014 में हुआ वही दोहराया जा रहा है। किसी को पाकिस्तान के हालात ख़राब नहीं करने देंगे। जादू टोने और फूकों से किसी कौम ने तरक्की नहीं की। चीन को सिक्योरिटी की यकीन दहानी के बावजूद कराची वाक़या हुआ। चीनी सफ़ीर को कहा कि धमाके पर अफसोस है और शर्मिंदगी है। वज़ीर आज़म कहते हैं कि खारजा और अंदरूनी दुश्मन एक हो गए। हमें पता है इनको फंडिंग कहाँ से हो रही है। चीनी सफ़ीर को यकीन दिलाए कि शंघाई ताउन तंजीम को सबूताज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। काबीना इजलास में वज़ीर आज़म रिलीफ फंड बराए फ़लस्तीन और लबनान कायम करने की मंजूरी दी। I will not allow a repeat of 2014-15 जो साजिश हुई थी। जत्था है उसको ये मंजूर नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे। वफाक के ऊपर दिन रात चढ़ाई की जा रही है। कभी फूंकों से, जादू टूनों से किसी कौम ने न तरक्की की है। किस तरह पाकिस्तान की जड़ों को काटने के लिए क्या एक साजिश की गई। कराची में एक हमारे जो अजीम दोस्त चीन के वो मारे गए एक दहशतगर्दी के हमले में तमाम तर काविशों के बावजूद भी ये वाक़या हुआ है, जिससे हमें अफसोस है। चीनी जो हमारे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए इंतहाई मजबूत इंतजामात होने चाहिए। अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी दे दी। कहा कि आईजी इस्लामाबाद को हटाया जाए। अपने फरार की कहानी सुनाते हुए बोले कि अंदाजा हो गया था कि मेरी गिरफ्तारी वकार के साथ नहीं होगी। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एहलकारों पर तशद्दुद किया गया। हंगामा राई के दौरान आईजी इस्लामाबाद मेरा फ़ोन ले गए, तलाशी लेते रहे। छापे के दौरान 4 अपने गार्ड से कहा कि गाड़ी का बंदोबस्त करो ताकि हम निकलें। 4 घंटे बाद गाड़ी का बंदोबस्त हुआ। तमाम गिरफ्तार कारकुनान को जमानत पर रिहा करवाऊंगा। मुझे बताया गया कि ये अरेस्ट जो आप करने आ रहे हैं ये ग्रेस के साथ नहीं है। तो केपी हाउस के अंदर उन्होंने ऐसा धावा बोला, केपी हाउस जो कि हमारी मलकियत है, इस सूबे की मलकियत है, मारना शुरू कर दिया। इस वक्त मेरे पास न मोबाइल है न मेरी जेब में 1 रुपया है। पूरे 4 घंटे ये घूम रहे थे, तलाशियां ले रहे थे। उस पीरियड में मेरे साथ एक मेरा गार्ड समी नाम का वो भी था। मैंने उनसे कहा कि गाड़ी में क्या पोजीशन है, निकलना है यहाँ से। ये आपके नहीं हमारे बच्चे हैं, ये आपके भाई नहीं हमारे भाई हैं। एक एक को इंशाल्लाह हम बरी कराएंगे कि अगर तुमने इस आईजी इस्लामाबाद को ना हटाया तो अगली दफा इस आईजी को हटवाने के लिए हम तुम्हारे पे दावा बोलेंगे। अब ये जानिए, हुकूमत ने पीटीएम पर पाबंदी लगाने की वजह बता दी है। पीटीएम ने पाकिस्तान का परचम नजर आतिश किया। बैरून मुल्क पाकिस्तानी सफारत खानों पर हमले किए। इन्हें बैरून मुल्क से फंडिंग की जा रही थी। वफाकी ज़रात तारड़ ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि पीटीएम कलअदम टीटीपी से ताल्लुक साबित हुआ। हमलों में अफगान बाशिंदे मुलविस निकले। सबूतों के बाद पीटीएम पर पाबंदी लगाई गई। बोले कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की इजाज़त नहीं होगी। फंडिंग के सोर्सेज जो हैं उसकी भी कुछ तफसीलात आई कि ये बाकायदा तौर पे एक फ़ंडिंग की जा रही थी और उनको भी फंडिंग की जा रही थी पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ लेकर चलने के लिए। उन्होंने पाकिस्तान के झंडे को नजर आतिश किया, पाकिस्तान की एम्बेसीज के ऊपर हमले किए। अफगान बाशिंदे जो हैं मुलविस पाए गए हैं। पीटीएम को प्रोस्क्राइब्ड डिक्लेयर किया गया है, उस पर पाबंदी लगाई गई है। स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा तौर पे एक फंडेड कैंपेन, इसकी भी तहकीकात हो रही है कि ये फंड कहाँ से आ रहे थे। पाकिस्तान की कॉन्सेप्ट के खिलाफ, पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ नजरिया पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाएं तो इसकी इजाज़त नहीं है। अब बात करेंगे कुछ मौसम के हवाले से। तो आपको बताएंगे महकमा मौसमियात ने कराची वालों को खबरदार कर दिया। आज दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। गर्मी की जुज़वी लहर के दौरान दर्जा हरारत औसतन
से 3 तक बढ़ सकता है। ताहम है हीट व्यू का भी कोई इम्कान जाहिर नहीं किया गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में समुद्री हवाएं जुज़वी मअतल रहेंगी, जबकि बलूचिस्तान की गर्म शुमाली मगरबी रेगिस्तानी हवाएं असरअंदाज हो सकती हैं। हवा में नमी का तनासुब इजाफी रहने के नतीजे में गर्मी की शिद्दत असल दर्जा हरारत से ज़ायद महसूस की जा सकती है। चल्लास बाबू सर नारान में शदीद बर्फबारी के बाद सड़क को आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। तर्जुमान हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक फैसला मुसाफिर ड्राइवर की हिफाजत के लिए किया गया। बर्फ जमा होने से खतरनाक हालात पैदा हो सकते हैं। सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी है। शाहराह अर्जी तौर पर बंद की गई है, जबकि बर्फ हटने तक शाहराह ट्रैफिक के लिए दोबारा खोल दी जाएगी। यहाँ आपको बताएं कि पोलियो वायरस नीचे बढ़ने लगा। मजीद 4 केसेस सामने आ गए। सिंध में 3, खैबर पख्तूनख्वा में 1 केसेस की तस्दीक की गई। रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 32 हो गई। पोलियो से मुतासरा 2 बच्चों का ताल्लुक जेकबाबाद और 1 का मलीर से है। DI खान के 22 माह के बच्चे में भी पोलियो वायरस की तस्दीक की गई। नौजवानों को मायूसी के दलदल से निकालने कमीशन MKM पाकिस्तान ने 20 ऑनलाइन कोर्सेज मुतारिफ करवा कर मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि महंगे तरीन कोर्सेज बिना किसी मुआवजे अवाम के लिए मुहैया कर दिए। रिपोर्ट देखिए आसिम भट्टी की। बात करेंगे कुछ खेल के मैदान से, तो आपको बताएं कि मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड ने दूसरे दिन के अख्ताम पर 1 विकेट पर 96 रन बना लिए। ऑलीपॉप सिफर पर नसीम शाह का शिकार बन गए। पहली इनिंग्स में पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड के खिलाफ 556 रन बनाकर आउट हो गई। शान मसूद ने 151 रन की इनिंग्स खेली, जबकि अब्दुल्ला शफीक ने 102 रन का हिस्सा दिया। सलमान आगा 104 रन बनाकर नॉट आउट रहे। सऊद शकील ने 82 रन स्कोर किए। बाबर आजम 30 और साइम अयूब 4 रन बना सके, जबकि मोहम्मद रिजवान रन का खाता खोलने में नाकाम रहे। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोलने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।